हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये सीटेट का क्लास 2 है और मैं यहाँ तक पढ़ाकर छोड़ा था। अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बुलेट कार्ड्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि इसको प्लेन्स एरिया में यूज़ किए जाते हैं, विलेज वगैरह में, ठीक है, उत्तराखंड में, जो कि माउंटेन वगैरह चारों तरफ पहाड़ रहते हैं। अनइवन कहने का मतलब कि उखड़ खाबड़ रहता है, रोकी पाथ, पत्थर वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो उस एरिया में वहाँ पे बच्चे उस पाथ से गुजर कर स्कूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अ बर्ड हैज़ इट्स आईज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विद द फीदर्स, दे हेल्प देम टू हियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं ना, चिड़िया होती है, कोई भी बर्ड्स, उनका जो आइज़ होता है उनका हेड पे होता है, सर पे होता है, और एक होल्स होता है, ठीक है, जो फीदर से, ठीक है, फीदर से ढके हुए होते हैं। उसके थ्रू उन लोग को सुनने के लिए मदद मिलती। कैसे हम लोग का ईयर होता है, ठीक है, तो ईयर के जगह पर उनका एक होल्स रहता है, ठीक है, एक होल्स रहता है। उसी की मदद से उन लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं। वो किस चीज़ से ढका हुआ होता है, फीदर से ढके हुए होते हैं। उनका फर जो होता है ना, फर, पंख वगैरह, उससे। लिजार्ड हैड द सेम काइंड्स ऑफ ईयर। जो गिरगिट होते हैं ना, उनका भी इसी तरह का ईयर्स होता है, होल्स होता है उनका हेड पे। ओके, क्रोकोडाइल के पास भी इसी जैसा ईयर्स होता है, लेकिन हम उन लोग को देख नहीं सकते हैं। ना चिड़िया का देख सकते हैं, कोई भी बर्ड्स हो, ना लिजार्ड का हम ईयर्स देख पाएंगे, ना तो क्रोकोडाइल का देख पाते। अभी यहाँ पे पिक्चर दिए होंगे, आप पिक्चर में देख लीजिए। यहाँ पे पिक्चर उस तरह का लिया गया है ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे देखिए ये लिजार्ड है, इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, तो ये ही इसका होल्स है, और इसी के थ्रू इन लोग को सुनाई देता है। नेक्स्ट हमारे ये क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका पिक्चर इस तरह से लिया गया है ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फेरी एक तरह का बोट होता है जो कि केरला में यूज़ किया जाता है। केरला में एक और बोट यूज़ किया जाता है, वोलम, ठीक है, वो छोटा सा रहता है, वुडन बोट रहता है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी वीडियो डाल दिया, आप देख लीजिएगा वहाँ से। वो क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। तो फेरी भी एक तरह का बोट होता है जो केरला में यूज़ किया जाता है। एज यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो किस तरह का फेरी बोट दिखा रहा है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग के लिए, द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ट्रेन टिकट से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन कि ट्रेन टिकट पे क्या क्या रहता है। उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। उसमें से आपको बताना है कि कौन सही है, वो चूज़ करके बताना है कि कौन सा सही होगा। तो पहला ट्रेन टिकट पे क्या रहेगा, ट्रेन का नंबर रहेगा, ऑब्वियस ये रहता ही है। नेक्स्ट है द डेट ऑफ स्टार्ट जर्नी, आप किस दिन का है डेट, आपको किस दिन जाना है, ठीक है, उस डेट आपका वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। बर्थ रहेगा, कोच रहेगा, कोच नंबर रहेगा, किस कोच में है आप, ठीक है, और बर्थ, कौन सा बर्थ है, E4 है, इस तरह से रहता है ना। जो ट्रेन में सफ़र करते होंगे उनको ईजिली पता होगा। ओके, तो ये चीज़ मेंशन रहता है ट्रेन टिकट में। फेयर रहता है, फेयर मतलब भाड़ा, कितना किराया है, ठीक है, टिकट का कितना किराया है, कहाँ जा रहे हो आप, डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, मतलब कि आप जहाँ से जर्नी करना चाहते हो, जहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, कहाँ पे पहुँचना है आपको, वहाँ से लेके वहाँ तक कितना किलोमीटर है, 280 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, व्हाटएवर। नेक्स्ट अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेन का टिकट का एक पिक्चर दिए हुए हैं। ये NCERT कहता है, जो हम अभी बता रहे हैं, ये NCERT बेस्ड है। अब मेनली NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये ट्रेन का टिकट है, आप इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। नाउ अब देखिए इसमें फ्लावर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक मेरीगोल्ड होता है, जीनिया फ्लावर्स होते हैं। ये 2 तरह का फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, क्लोथ्स को डाई करने में। कहने का मतलब कि आपका कलर है क्लोथ्स का वाइट, आप चाह रहे हो कि इसको मेरा कलर इस कलर का हो जाए, या इस कलर का हो जाए, येलो हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है, पिंक हो जाए। तो आप ये जो जीनिया फ्लावर्स होते हैं, ठीक ना, जीनिया और मेरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स यूज़ किया जाता है कलर को चेंज करने में, किसी भी कपड़ा का कलर चेंज करने में ये फ्लावर्स को यूज़ किए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि आपका कौन सा फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं कलर, क्लोथ्स को डाई करने के लिए। नीचे में ऑप्शन दे दिया जाएगा, अगर मेरीगोल्ड और जीनिया रहा तो आप इसको लगा दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में अब चलते हैं। लुक हियर, स्टेट ऑन मैप केरला एंड महाराष्ट्र। अब ये है स्टेट मैप है केरला और महाराष्ट्र का, और मैप से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। तो मैप के लिए आपको यहाँ पे कुछ देखना नहीं है, बस इसको रट लेना है अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप
रट सकते हैं इसको मैप को कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। महाराष्ट्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र है और केरला यहाँ पे है, ठीक है। सो ये मैप से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से। मैप को आप एक इंडिया का मैप ले लीजिएगा और इंडिया का मैप लेकर आप उसको रट लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस रहेंगे कौन से स्टेट कहाँ पे है, नेबरिंग स्टेट के बारे में पूछ देगा कि महाराष्ट्र के बगल में कौन कौन सा स्टेट है, ये आपको पूछ सकता है। ऑप्शन दे देगा नीचे में, तो ऑप्शन आपको सही करना है। और जब तक आप मैप नहीं देखिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैप को याद कर लीजिएगा। ये देखिए एक और मैप है मेरे पास, इस मैप को भी आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल है, ये कहाँ पे कौन से स्टेट है। नहीं ऐसा अगर पूछ देगा पंजाब के बगल में कौन कौन से स्टेट है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से बगल में नेबरिंग स्टेट हो गया इसका। ओके, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट में भी मिलता है मैप का, तो मैप का आप देख लीजिएगा। मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आते हैं। एक चीज़ और है मेरे पास, देख लीजिए यहाँ पे ये कौन सा देश कब बना था, उस चीज़ के बारे में भी आ सकता है कि लद्दाख कब बना था, जम्मू कश्मीर कब बना था, ठीक है। ये सब यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो ये सब कब बना था आपको यहाँ पे डेट भी दिखाई दे रहा होगा। लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 में। ओके, उत्तर प्रदेश देखिए 26 जनवरी 1950 में। राजस्थान है 1 नवंबर 1956 में। इस चीज़ को भी आप याद कर लेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। एंड यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, अरेबियन सी किस साइड है। ओके, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। फिर नीचे में आते हैं तो हमारा इंडियन ओशंस आ जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये इधर ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि अरेबियन सी किस साइड है, बे ऑफ बंगाल किस साइड है, इंडियन ओशन किस साइड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़, अभी हमको उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर्स वैली होते हैं, ठीक है। फ्लावर वैली घाटी होता है वहाँ पे। उत्तराखंड में अगर पूछा जाएगा कि फ्लावर वैली कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा। इससे बहुत सारे अलग अलग ढंग के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे उसी टाइप का आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक जैसा तो क्वेश्चन होता नहीं है, बट आपको याद रखना होगा ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप उसको छोड़ कर ना आए। यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड में क्या होता है ना कि वहाँ पे आप देखोगे घाटी रहता है, फ्लावर्स के घाटी रहते हैं, पूरा दूर दूर तक आपको दिखाई देगा जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हिल में पाए जाते हैं, हिलीज एरिया में पाए जाते हैं। पहाड़ रहता है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से रहेगा, उसी के इस तरफ में इस तरह से घाटी टाइप रहता है आपका, फ्लावर्स पूरा चारों तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इत्र के बारे में पढ़ना है। इत्र जो है ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वहाँ पे ये जो इत्र मेकिंग के लिए फेमस है, वहाँ पे इत्र बनाए जाते हैं, ये फेमस है इत्र मेकिंग के लिए, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप याद कर लेंगे अच्छे से। ओके, मधुबनी पेंटिंग के बारे में, जो कि क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं इससे रिलेटेड, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बट ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से सुनेंगे। ये जो हमारा दिखाई दे रहा होगा ये मधुबनी पेंटिंग है। ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। अब ये पेंटिंग जो है ना, इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये फोक आर्ट है, ये ओल्ड फॉर्म है फोक आर्ट का, ठीक है। ओके, जो हमारी लोक कला है, ठीक है, उसी का बहुत पुराना फॉर्म है। ओके डियर, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? आपको पता है कि मधुबनी इसको क्यों बोला जाता है? चलिए देखते हैं इसको। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। देखो, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, ठीक है। बिहार में जब जाओगे तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको मधुबनी बोला जाता है, ठीक है। दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको पता चल गया ना इसको मधुबनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी, उसी के चलते इसको बोला जाता है। गॉट इट? दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। अब ये जो पेंटिंग है किस चीज़ से बना हुआ होता है?
राइस जो होते हैं ना, राइस के पाउडर कर दिए जाते हैं, पूरा मिक्स कर दिया जाता है। इट मीन्स उसको हम लोग आटा बोल सकते हैं। और वही आटा में कलर को मिक्स किया जाता है, ठीक है, अलग अलग कलर को मिक्स किया जाता है। जो भी कलर होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं, कहीं से कलर लिए नहीं जाते हैं, नेचुरली कलर उसमें डाला जाता है और अलग अलग कलर किया जाता है, उसके बाद इसमें कलर किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं अब हम। यहाँ पे देखिए अब कलर उन लोग लाते कहाँ से हैं उस चीज़ के बारे में। टू मेक दिस, इसको बनाने के लिए इंडिगो, नील की ज़रूरत होती है। नील हमारा जानते हो, ये हमारा क्या होता है कि नील कहने का मतलब कि वो नेचुरल होते हैं, नेचुरली उसको लाया जाता है नील। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी से इसको कलर किया जाता है, ठीक है। कलर फ्रॉम फ्लावर से लिए जाते हैं, कलर ट्रीज से लिए जाते हैं, इसको यूज़ किया जाता है, इसको इस पेंट को करने में, ठीक है, फोक पेंट को। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स। अब इसमें क्या क्या शो करता है, इस बात को भी, ये भी टॉपिक मेन पॉइंट है, ये भी पूछता है कि इसमें क्या क्या दर्शाया जाता है। तो उस चीज़ के बारे में, ह्यूमन बींग्स, आदमी का पिक्चर आपको दिखाया जाएगा, एनिमल्स का पिक्चर रहेगा, ट्रीज़ रहेंगे, फ्लावर्स होंगे, ठीक है, बर्ड्स होंगे और फिश वगैरह भी रहते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स उसमें रहते हैं। इस चीज़ के बारे में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेल्वानिका विलेज इज इन कर्नाटका। एक वेल्वानिका है विलेज जो कि कर्नाटका में है। और देखो एक गीजू भाई बधेका है जो कि कहाँ पे रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। ये सब अदर टॉपिक है, ओके, ये सब मेन टॉपिक है, बोले थे ना मेन टॉपिक को ही पढ़ाएंगे। गीजू बढ़ेका एक आदमी है, ठीक है, जो गुजरात में रहते थे, ठीक है, गुजरात में रहते थे। ही रॉट मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। अब ये जो है ना बहुत सारी स्टोरीज लिखे थे चिल्ड्रन के लिए, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि गीजू भाई कहाँ रहते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो क्या लिखते थे, तो आ सकता है। तो लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। ये कहाँ पे रहते थे, गुजरात में रहते थे। ओके डियर, नेक्स्ट अब चलते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका उससे रिलेटेड, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड। वो टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको कि ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो टर्मेरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज आर यूज्ड। इस पेंटिंग को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, इंडिगो यूज़ किया जाता है, टर्मरिक यूज़ किया जाता है, कलर्स यूज़ किया जाता है, किस चीज़ से, फ्लावर्स और ट्रीज से इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द पेंटिंग शो द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फिश। पेंटिंग क्या क्या शो करता है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश, ठीक है। ये है नेक्स्ट सी नंबर में हम लोग क्या, इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस मधुबनी, ठीक है। ये बहुत एक फॉर्म फोक है, अभी बताया था इसके बारे में। और इसको कब, मधुबनी के बाद इसको नाम रखा गया। मधुबनी क्या है, एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, उसी चीज़ के। मधुबनी इज़ वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मधुबनी कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का। तो इसके बारे में जो हम चारों पढ़े स्टेटमेंट, इस चारों स्टेटमेंट में से मधुबनी से रिलेटेड कौन कौन सा सही है, तो ऑब्वियस होगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये वाला डी नंबर आपका गलत है, बाकी सारा ABC सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, 1, 2 और 3 होना चाहिए, दैट इज़ डी नंबर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोबिन के बारे में, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, ये रोबिन, इंडियन रोबिन है, ठीक है। ये एक बर्ड्स है और ये जो इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, ये अंडा देती है, ठीक है। तो अंडा कहाँ देती है, अपना अंडा जो है कहाँ पे देती है, तो जैसे 2 स्टोन्स है उसके बीच में या तो देगी अंडा, या तो रोड साइड, रोड के किनारे में ये अपना अंडा देती है। गॉट इट, इसके बारे में बस इतना ही हमको पढ़ना। नेक्स्ट हमारा है कोयल के बारे में, ठीक है। कोयल है, कोयल के बारे में आपको पता होगा, ये जो पिक्चर दिखाते हैं कोयल का पिक्चर है और ये क्रो का पिक्चर है, ठीक है। तो ये कोयल का क्या है, यहाँ पे क्या हमको पढ़ना है इसके बारे में। ये जो अपना अंडा देती है ना, कौवा के घोंसला में देती है, जो कौवा घोंसला बनाते हैं उसके घोंसला में ये अपना अंडा देती है, ठीक है। और ये जो बर्ड्स होते हैं, कोयल जो होते हैं, ये उस नेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं, सिर्फ अंडा देने के लिए, ठीक है, सिर्फ अंडा देने के लिए, उसमें रहना नहीं रहता है इनको, सिर्फ अंडा देती है अपना। और अंडा देने के बाद फिर जब उससे बच्चे हैच्ड होते हैं, जब उससे बच्चे अंडा फूट कर बाहर निकलते हैं और बड़ा होते हैं तो घोंसला को छोड़ देती है, ठीक है। सिर्फ ये घोंसला क्यों यूज़ करती है, अंडा देने के लिए, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा नलामदा, ठीक है। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है नलामदा। गॉट इट। होलगुंडी, ये कर्नाटका में है। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब एक चिल्ड्रन का पंचायत होता है, ठीक है, जो कि चिल्ड्रन का पंचायत को क्या बोला जाता है, भीमा संघ। क्या बोला जाता है, भीमा संघ। ये कहाँ पे है, हिलगुंडी में है, ठीक है। हिलगुंडी में ये भीमा संघ, वहाँ पे ये भीमा संघ उसको बोला जाता है, चिल्ड्रन का पंचायत को। चिल्ड्रन पंचायत समझते ही हो आप लोग, एक साथ एकजुट बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उसी को
जहीं कहीं भी इकट्ठा हो गए हैं, उसमें कुछ पंचायत बच्चा लोग को होता है ना, पंचायत वगैरह बच्चा लोग भी, बहुत सारे बच्चे लोग खेलते हैं कोई गेम में कि इसको नहीं रखना है उसको नहीं रखना है, ये सब एक तरह से पंचायत हो गया। तो बच्चा का पंचायत होता है, इसको उसको क्या बोला जाता है, भीमा संघ कहाँ पे, हिलकुंडी में। इस बात को आप लोग याद रखें। आंध्र प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली, गॉट इट, पोचमपल्ली है। वहाँ पे एक विलेज है, जो उस विलेज का नाम क्या है, मुक्तापुर, ठीक है, मुक्तापुर। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली, और पोचमपल्ली में एक गांव है, उस गांव का क्या नाम है, मुक्तापुर। अबू धाबी कहाँ पे है, यूनाइटेड अरब। तो चलिए आज का क्लास मेरा यहीं पे फिनिश होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट और वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। अगर और भी कोई टॉपिक चाहिए आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।